प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना 23। ठीक है, तो पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना 23 2023 की ये स्कीम है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एक्चुअली ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो अभी लॉन्च हुई है अंडर द अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो अम्ब्रेला स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अंडर है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सन 2023 की ये स्कीम है। अच्छा भैया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले जो फिशरी सेक्टर ना बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है उसको फॉर्मलाइज करना है ना, उसका फॉर्मलाइजेशन करना। कैसे? नेशनल फिशरी सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है नेशनल फिशरी सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म इस सेल्फ रजिस्ट्रेशन थ्रू। अच्छा, जो भी फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनको एक्सेस प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग की, है ना। परचेज ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, अगर वो एक्वाकल्चर इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसके लिए उन्हें वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा। जो फिशरी सेक्टर वैल्यू चेन एफिशिएंसीज है उसको इम्प्रूव करना। वो कैसे इम्प्रूव होगी? इंसेंटिव देना, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को परफॉर्मेंस ग्रांट्स के थ्रू इंसेंटिव देना। अच्छा, अब जो फिश एंड फिश प्रोडक्ट सेफ्टी, अडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट सेफ्टी, उसके लिए भी इंसेंटिवाइज करना थ्रू परफॉर्मेंस ग्रांट्स फॉर अडॉप्शन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट सेफ्टी। अच्छा, जो इसका टेन्योर है ना 2023 की स्कीम है, टेन्योर 4 साल का है, 23 से 27 का इसका टेन्योर है। और इसका जो टोटल आउटले है वो 6000 करोड़ है। ठीक है, 6000 करोड़ है, जिसमें से 50% जो है पब्लिक फाइनेंस होगा, वर्ल्ड बैंक एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, और 50% जो है खुद ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा या फिर बेनिफिशियरी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, 50-50 6000 करोड़ वर्ल्ड बैंक एफडीए। कंपोनेंट्स क्या? बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट्स है। ठीक है, कंपोनेंट 1A 1B देन 2 3 एंड 4। तो 1A में बात करी गई है बेसिकली फॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, कि सबको फॉर्मलाइज किया जाएगा और जो फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनको एक्सेस फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है, जो उनकी वर्किंग कैपिटल है उनको वो फाइनेंस मिल पाए गवर्नमेंट प्रोग्राम से। और जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं फिशरीज में जो इन्वॉल्व हैं, वो रजिस्टर करेंगे नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर। और प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा? जो कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा उसको डिस्पर्स करना, देन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना और फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना। देन दूसरा कंपोनेंट है 1B। 1B बात करता है एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, तो फैसिलिटेटिंग एडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा टू फिशरमैन फॉर द परचेज ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। अच्छा, लेकिन ये जो इंश्योरेंस दिया जाएगा ना इंसेंटिव, उन्हीं फार्म्स के लिए दिया जाएगा जहाँ पे वाटर स्प्रेड एरिया जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 हेक्टेयर। 4 हेक्टेयर से बड़ा वाटर स्प्रेड एरिया नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव क्या मिलेगा? 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, बट मैक्सिमम लिमिटेड 25,000 की, है ना, पर हेक्टेयर। 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम अप टू लिमिट ऑफ 25,000 पर हेक्टेयर ऑफ वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ एक्वाकल्चर फार्म। एक्वाकल्चर फार्म का जो वाटर स्प्रेड एरिया है पर हेक्टेयर 25,000। अच्छा, तो भैया एक सिंगल फार्मर को कितना मैक्सिमम इंसेंटिव मिलेगा? 25,000 पर हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर मैक्सिमम साइज, तो 1 लाख। ठीक है, और लेकिन अगर एक्वाकल्चर जो है इफ़ इट इज़ एन मोर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, फॉर एग्जांपल रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या फिर केज कल्चर, तो उसमें 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमियम बट अप टू 1 लाख, है ना। तो एलिजिबल फार्म साइज है उसमें 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, वन क्रॉप साइकिल के लिए ही वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा, अगली क्रॉप साइकिल के लिए मिलेगा। सो वन टाइम इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड फॉर ओनली वन क्रॉप साइकिल। SC ST एंड वुमेन अगर हैं तो उनको एडिशनल जो है 10% इंसेंटिव मिलेगा। एडिशनल जो है 10% इंसेंटिव मिलेगा। अब ये हो गया 1B। दूसरा कंपोनेंट है, जो सेकंड कंपोनेंट है, अब जो फिशरी सेक्टर वैल्यू चेन एफिशिएंसीज है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा थ्रू परफॉर्मेंस ग्रांट्स। परफॉर्मेंस ग्रांट्स के थ्रू इंसेंटिवाइज किया जाएगा फिशरी सेक्टर वैल्यू चेन एफिशिएंसीज को। अब इसमें क्या है? परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगा। अब कितना मिलेगा? देखो, अगर इसमें 2 कैटेगरी, जैसे माइक्रो एंटरप्राइज हुए और दूसरा है विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिशरीज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव। तो माइक्रो एंटरप्राइज में 2 कैटेगरीज है कि जनरल कैटेगरी का है SC ST वुमेन। अगर जनरल कैटेगरी का है तो 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर 35 लाख जो भी कम है, 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट या 35 लाख जो भी कम है SC ST वुमेन के लिए। 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और 45 लाख विच इज एवर इज लोअर। ठीक है, 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और 45 लाख विच एवर इज लोअर। और जो मैंने दूसरा बताया उसमें क्या है कि 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर 200 लाख विच एवर इज लोअर।
ठीक है, 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और 200 लाख विच एवर इज लोअर। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट है फिश और फिशरी प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, उसको अडॉप्ट करना एंड एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंडिंग मार्केट फॉर फिश मार्केट को एक्सपेंड करना एंड क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग जॉब स्पेशली फॉर वुमेन। तो इसमें अगेन इसमें स्मॉल एंटरप्राइज भी आ जाएगा। तो परफॉर्मेंस ग्रांट क्या है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, सेम पिछला वाला ही है, और विज लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम है, बट अगेन स्मॉल एंटरप्राइज इसमें आएगा। तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्या है परफॉर्मेंस ग्रांट्स, अगेन इफ इट इज़ स्मॉल एंटरप्राइज। तो जनरल के है कि SC ST वुमेन के है। देखो जनरल के लिए 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर 75 लाख। अब देख रहे हो परसेंटेज सेम है, बट यहाँ पे जो है अमाउंट बढ़ गया, और 75 लाख विच एवर इज लोअर। और SC ST वुमेन के लिए क्या है 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर 100 लाख वट एवर इज लो। मतलब प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जितना प्रोजेक्ट उसने डाला है। अच्छा, और कंपोनेंट 4 में कुछ है नहीं, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह है। अच्छा, सेकंड और थर्ड कंपोनेंट में परफॉर्मेंस ग्रांट का क्राइटेरिया क्या है भैया, किसको मिलेगा परफॉर्मेंस ग्रांट? वो देखा जाएगा कि कितनी जॉब्स क्रिएट और मेंटेन हुई हैं स्पेशली फॉर वुमेन। ठीक है, फॉर ईच जॉब क्रिएटेड एंड मेंटेन, अगर वुमेन के लिए है, फॉर ईच जॉब क्रिएटेड फॉर अ वुमेन 15,000 पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड, एंड फॉर ईच जॉब क्रिएटेड फॉर अ मैन 10,000 विल बी प्रोवाइडेड, बट अप टू अ लिमिट ऑफ 50% ऑफ द टोटल एलिजिबल ग्रांट। ठीक है, अप टू अ लिमिट ऑफ 50% ऑफ टोटल एलिजिबल ग्रांट।